तो देखो पिछले क्लास में हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ चुके थे। तो उस दिन हम बोले थे, उसका एग्जांपल किए थे, डिफिनेशन देखे थे। लेकिन आज केमिकल इक्वेशन के कुछ टाइप हैं। तो देयर आर टू टाइप्स, मेनली दो टाइप्स हैं, टू टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। और टू टाइप्स क्या है, एक आता है बैलेंस इक्वेशन, एक आता है अनबैलेंस इक्वेशन। तो हमको नाम से ही क्लियर चल रहा है, उतना टेंशन लेने वाली बात नहीं कि कौन सा क्या दिक्कत है। तो केमिस्ट्री की भाषा में बैलेंस क्या होगा, अनबैलेंस क्या होगा, वो टेंशन की बात एकदम नहीं है। तो मैं देखते हैं बैलेंस क्या होता है, अनबैलेंस क्या होता है। तो एक बात बता, बैलेंस की अगर छोटा सा मैं फिगर के थ्रू से समझाना चाहें तो अभी केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल जीवन की बात कर रहा हूँ। अगर मान लो कोई चीज़ हम यहाँ पे वजन करने का कोई इंस्ट्रूमेंट है और ये कोई वजन करने का इंस्ट्रूमेंट है, तो अगर इधर 1 kg कोई मास है, ठीक है ना, 1 kg का कोई भी मास है और ये 1 kg का आपका इंस्ट्रूमेंट है, 1 kg का कोई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना। अब इंस्ट्रूमेंट अगर 1 kg का है तो आपका बैलेंस बना रहेगा, ये आपका दोनों तरफ क्या रहेगा, ये बराबर रहेगा, मतलब दोनों बैलेंस बना कर रखेगा। लेकिन आपको अगर इधर 2 kg मास कर देंगे, मास मतलब द्रव्यमान होता है, मतलब कोई वजन कर 2 kg कर दे इसको, अगर इसको हम लोग 2 kg कर देंगे और इधर 1 kg रहेगा तो ये अनबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि इधर 2 kg है और इधर 1 kg है और इधर 2 kg है, तो अनबैलेंस हो जाएगा। लेकिन जब दोनों तरफ मास बराबर होती है तो उसको हम बैलेंस बोल सकते हैं, मतलब जनरल जीवन से। अब बात आती है कि अगर वो इधर 1 kg इधर 2 kg, तो ये अनबैलेंस हो गया। तो बस उसी तरह केमिस्ट्री में भी है, यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात आती है। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। तो सीधी सी बात है, अपना कॉपी के जो कॉपी होता है ना, कॉपी अपना किताब कॉपी के हिसाब से जिस तरह बैठा रहेगा, तो तुम्हारे जिस हिसाब से बायां साइड जो होगा वो हमेशा बायां साइड एरो जो दिखाएगा, ये एरो जो दिखा रहा है ना, कॉपी के जिस तरह तुम बैठा रहेगा, तो जो एरो के बैक साइड होगा, एरो को बैक साइड बोलो, या तुम्हारे हिसाब से जिस तरह बैठा रहेगा, तुम्हारा लेफ्ट साइड जो होगा वो हमेशा रिएक्टेंट होगा, और जो राइट साइड हमेशा जो होगा वो हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो देखते हैं, देखो अपने जिस तरह तुम बैठा उस तरह, दूसरे के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से। तो ये था तुम्हारा एरो के इधर जितना होगा, ये बैक साइड इधर हुआ, ये हमेशा क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट होगा। क्या होगा रे बाबू, रिएक्टेंट क्या होगा। और यही चीज इधर, ये हमेशा ऑलवेज प्रोडक्ट्स, हमेशा प्रोडक्ट्स। अब एक बात बता, तो अब बैलेंस की बात है, अभी डिफिनेशन में बात कर रहा हूँ, अभी मैं इधर आउट ऑफ नेटवर्क मतलब जनरल सिलेबस पे बात कर रहा हूँ। तो देखो अब आते हैं, अभी डिफिनेशन बाद में, पहले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कितने प्रकार के एटम हैं, तो एक देखो जिंक है, एक हाइड्रोजन है, एक सल्फर है, एक ऑक्सीजन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो देखो बैलेंस की बात आती है, तो जितना इधर होगा उतना ही एटम उधर होनी चाहिए, जितना एटम LHS में होगा उतना ही एटम RHS में होनी चाहिए, तब उसको बोल सकते हैं कि वो क्या है, बैलेंस इक्वेशन। और अगर नहीं भी दिया रहेगा तो हम उसको बैलेंस कर देंगे। तो देखते हैं, आते हैं, ये जो दिया गया इक्वेशन है वो बैलेंस है या नहीं है वो देखने जा रहा हूँ। तो देखते हैं, आते हैं एक एक करके। LHS पहले पकड़ता हूँ, LHS क्या है, पकड़ो। इधर जिंक कितना, 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, जिंक कितना, 1 है। तो देखो जिंक के बगल में नहीं कुछ है तो 1 है, तो 1 लिखो। जिंक, नंबर ऑफ जिंक एटम, तो देख लेगा। चलो आ जाओ, ये हुआ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में यहाँ 2 कॉलम बना दिए, एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट का। तो रिएक्टेंट तरफ कितना जिंक है, 1 जिंक है, तो 1 लिख दो। कितना लिख देगा बाबू, 1। अब जिंक की ही बात करेगा, पहले जिंक कंप्लीट करेगा, उसके बाद दूसरा एलिमेंट की एटम की बात करेगा। चलो आ जाओ, अब प्रोडक्ट साइड चल जाओ, इन प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट मतलब कौन, ये। तो देखो इसके बगल में कितना है, 1 है, कुछ नहीं तो कितना, 1 है, 1 है, मतलब प्रोडक्ट साइड भी जिंक कितना, 1, कितना, 1। अब बात आती है दूसरे की। अब जिंक छोड़ दो, जिंक तो देखा जाएगा बाद में, मतलब बैलेंस अभी तो 1 इधर भी है 1 इधर भी है, अभी तो जिंक तक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो हाइड्रोजन को पकड़ो, रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन कितना, 2, रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन कितना, 2, तो रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन कितना, 2। अब आ जाओ किधर, प्रोडक्ट साइड, हाइड्रोजन पकड़ो, प्रोडक्ट ये रहा, हाइड्रोजन कितना, 2, तो भैया 2 लिख देगा इधर।
प्रोडक्ट साइड की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट में लिख रहा हूँ। अब आजा हाइड्रोजन की बात आती है, ये कंप्लीट हाइड्रोजन कंप्लीट, सल्फर को पकड़ो, सल्फर सल्फर इधर देखेगा रिएक्शन साइड कितना, सल्फर 1 है, 1 है, कितना है 1 है। उधर जाकर देखो यहाँ भी सल्फर कितना, प्रोडक्ट साइड भी कितना 1 ही है, तो रिएक्टेंट साइड भी 1 है 1 है और प्रोडक्ट साइड भी कितना 1 है। अब आ जाओ, बचा कौन, ऑक्सीजन, बचा कौन, बचा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखेगा, अब दिक्कत आती है, अब यहाँ परेशानी आएगी, तो टेंशन मत लो। अगर ऐसे दे दे, यदि ऐसे दे, ऐसे E2 का मतलब बताता है कि इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, लेकिन कभी कभी ऐसे दे देता है। E2 का मतलब क्या बताता है, तो सुन लेगा। E2 का मतलब बोलता है ये 2 सिर्फ लिथियम में है, ये 2 सिर्फ लिथियम में है, इसमें नहीं है। लेकिन ये 2 क्या बताता है, ये 2 इसमें भी है और ये 2 इसमें भी है। तो बाप का संपत्ति जैसे नहीं होता है, भाई में सभी का हिस्सा होता है, उसी तरह ये है, हमेशा 2 अगर यहाँ देगा कोएफिशिएंट में तो सभी में बंटवारा होगा, कद्दू कटेगा पूरा इंडिया में बटेगा, उसी तरह है। ये 2 जो है इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, लेकिन ये 2 जो 2 है ये लिथियम का 2 है। कौन सा 2, ये जो 2 है ये सिर्फ ओनली वन लिथियम में ही है, इसीलिए ध्यान रखना कि 2 कहाँ पे दिया गया। तो देखो ये जो 4 है ये सिर्फ ऑक्सीजन का 4 है, तो देखो रिएक्टेंट साइड कितना ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। प्रोडक्ट साइड चल जाओ तो 4 पहले लिख दो, रिएक्टेंट साइड 4 लिख दिया, प्रोडक्ट साइड कितना ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन 4, तो प्रोडक्ट साइड 4। एक बात बता, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का देख लो, जितना जिंक इधर है उतना जिंक उधर है, जितना हाइड्रोजन इधर है मतलब रिएक्टेंट साइड उतना ही प्रोडक्ट साइड, जितना सल्फर रिएक्टेंट साइड उतने सल्फर प्रोडक्ट साइड, जितना सॉरी ऑक्सीजन यहाँ छूट गया था, ऑक्सीजन यहाँ लिख दे रहा हूँ, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन है ये, तो जितना नंबर ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड उतना ही प्रोडक्ट साइड। तो ये मतलब क्या हो गया, बैलेंस हो गया, मतलब जितना रिएक्टेंट साइड है उतना ही प्रोडक्ट साइड है। तो अब में डिफिनेशन की बात आती है, क्या, अब में डिफिनेशन की बात आती है। तो डिफिनेशन देखेगा कैसे, क्या बोलता है डिफिनेशन, डिफिनेशन अब रटना ही नहीं है, सीधी सी बात है कि क्या बोलता है कि जब रिएक्टेंट साइड का एटम और प्रोडक्ट साइड का एटम इक्वल टू हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे हम लोग, बैलेंस इक्वेशन। तो पढ़ो डिफिनेशन, अब क्या बोलता है, ए बैलेंस इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर, हैज एन इक्वल नंबर, इक्वल नंबर मतलब बराबर नंबर, इक्वल नंबर ये रहा नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एटम बैलेंस इक्वेशन सॉरी इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड, लिख सकता है इज कॉल्ड, हमने लिखे लेकिन इज कॉल्ड कर सकता है, या इट इज नोन एज क्या, बैलेंस इक्वेशन। तो देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड अगर बराबर होगा तो समझ आना ये क्या हो जाएगा, बैलेंस इक्वेशन। और ये मैंने एग्जांपल के थ्रू से भी बता दिया था, और मैंने ये क्लू के मतलब टेबल के थ्रू से बता दिया था, और एग्जांपल में दे रहा हूँ तो देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो एग्जांपल नंबर सेकंड, ये आपका सेकंड एग्जांपल है। तो देखो कैसे सेकंड एग्जांपल को हम लोग करेंगे, एटम्स रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स, पकड़ो रिएक्टेंट साइड जाओ, इधर कितना, पहले हाइड्रोजन को क्या, पहले हाइड्रोजन को पकड़ लो। देखो अब मैंने बोला था कि यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट दे लो, ठीक है ना, 3 हाइड्रोजन तो 2 है ही है, 2 है ही है, लेकिन 2 से क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 2 इंटू 2 मतलब 4 हो जाएगा। तो रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन कितना 4 है, कितना है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट साइड कितना 4। अब प्रोडक्ट साइड जाके देखो, तो देख लो थोड़ा सा ब्रैकेट दे देता हूँ ताकि देखने में आराम हो। तो देखो 2 इंटू 4 मतलब 2 इंटू 2 मतलब कितना, प्रोडक्ट साइड भी कितना हो गया 4। अब उसी तरह आ जाओ, अब मैं थोड़ा सा ब्रैकेट को मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा ब्रैकेट को क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा क्या होगा, दिक्कत ना हो, तो मैं ब्रैकेट को मिटा दिया मैंने थोड़ा सा देखने के लिए आराम से। अब देखो अब ऑक्सीजन को पकड़ो, ऑक्सीजन यहाँ कितना, यहाँ अगर कुछ रहते हैं तो वो मतलब 1 है, तो 1 को ठीक है अभी मिटा दे रहा हूँ। तो देखो ऑक्सीजन इधर कितना 2 और यहाँ ऑक्सीजन कितना बोलो 1, नहीं
उसके देखो ना ब्रैकेट दे दो पूरे में ब्रैकेट, तो तुमको पता चल जाएगा इसमें भी 2 था और इसमें भी 2 था। तो आपका इधर भी ऑप्शन 2 इधर भी ऑप्शन 2, मतलब रिएक्टेंट साइड भी 2 और प्रोडक्ट साइड भी 2। ये था किसका एग्जाम्पल? बैलेंस केमिकल इक्वेशन का एग्जाम्पल था। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसमें क्या था कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड क्या था, बराबर था, लेकिन उसमें क्या होगा, बराबर नहीं होगा। तो ये था। अब हम लोग सेकंड पढ़ने वाले अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो देखो अनबैलेंस का डिफिनेशन देखो बाद में, मतलब अनबैलेंस का मतलब तो दोनों एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम, एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम, तो अनबैलेंस का मतलब यही होता है। तो देखो पहले मैं इस एग्जाम्पल को देखता हूँ फिर डिफिनेशन देखूंगा। इधर आ जाओ, इधर हाइड्रोजन कितना है बाबू, इधर आपका 2 है, मतलब रिएक्टेंट साइड कितना, रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन कितना 2 है, यहाँ 2 दिया ना इसलिए 2, रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन कितना 2। अब आ जाओ हाइड्रोजन को प्रोडक्ट साइड चल जाओ, इधर कितना 2। अब आ जाओ ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन इधर किधर रिएक्टेंट साइड कितना 2, प्रोडक्ट साइड यहाँ देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कुछ नहीं तो भैया 1 है, तो 1 1 मतलब 1 है हुआ। तो ऑक्सीजन कितना हो यहाँ पे, रिएक्टेंट साइड कितना था 2 था 2 था और प्रोडक्ट साइड कितना हो गया 1 हो गया। तो एक बात बता, इधर ऑक्सीजन 2 है मतलब 2 है, इधर 1 है, क्या बराबर हुआ, क्या नहीं हुआ ना। मतलब रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन बराबर और प्रोडक्ट साइड नहीं है, इसलिए अनबैलेंस इक्वेशन हो। किसका एग्जांपल हो गया, अनबैलेंस इक्वेशन हो गया। तो एक एक आइटम कर करके हम लोग देखते हैं कि ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है। तो अब डिफिनेशन पढ़ो, अब समझ में आ जाएगा। अनबैलेंस ई ला तो पढ़ चुके थे बैलेंस वाला, अब हम लोग कौन ला पढ़ रहे हैं, ई वाला पढ़ रहे हैं। एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज एन अनइक्वल नंबर, अनइक्वल मतलब बराबर नहीं, बराबर नहीं मतलब इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, ऑफ एटम ऑफ ऑन और मोर एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड, लिख सकता है इज कॉल्ड, छोड़ दिए हम, इज कॉल्ड क्या, इज कॉल्ड वह मतलब अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन वो लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तो ये था किसका एग्जांपल, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का था। अब बात आती है, अगर मैं एक और एग्जांपल लेना चाहें, एक और एग्जांपल लेना चाहें इसी में दूसरा एग्जांपल, क्या किसका एग्जांपल दूसरा, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, अभी रुक जाओ। यहाँ पे ले लेता हूँ हाइड्रोजन, यहाँ ले लेता हूँ क्लोरीन और यहाँ ले लेता हूँ HCl। ये बन रहा है, प्रोडक्ट दिया रहेगा, तुमको टेंशन नहीं लेना। तो देखो थोड़ा सा मैं चार्ट को मिटा रहा हूँ, इसको मिटाएंगे, इसको मिटाएंगे कि एलिमेंट बदला है तो बदलेगा। यहाँ कौन कौन एटम है, हाइड्रोजन और क्लोरीन है, तो पहले यहाँ हाइड्रोजन सही था, यहाँ पे यहाँ क्लोरीन कर लो। चला आ जाओ, तो देखो देखते हैं अनबैलेंस है कि बैलेंस है। इधर हाइड्रोजन कितना, रिएक्टेंट साइड 2 लिख दो। अब चले जाओ प्रोडक्ट साइड, हाइड्रोजन कितना 1, इधर क्लोरीन कितना, रिएक्टेंट साइड 2, उधर प्रोडक्ट साइड कितना, प्रोडक्ट साइड कितना 1। क्या बराबर हुआ, क्या एक क्लोरीन बराबर 2 क्लोरीन होता है क्या, कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या मतलब 2 बराबर 1 होता है कभी जीवन में, कभी नहीं होता है। इसलिए इधर 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 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, जबकि उधर एक ही क्लोरीन था, मतलब ये अनबैलेंस हुआ। मतलब अनबैलेंस का ये किसका दूसरा एग्जाम्पल था। तो देखो हम लोग बैलेंस और अनबैलेंस तो हम लोग पढ़ लिए। अब बात आती है कि इसका हम लोग सीखें कैसे, बैलेंस इक्वेशन और बैलेंस इक्वेशन हम लोग को समझ में आ गया, इसका एग्जांपल देख लें। तो बैलेंस और अनबैलेंस करने का तरीका कैसे, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आज यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।